नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भारत क्लासेस हरिद्वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे करंट अफेयर, जिसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से अपने करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। दोस्तों, जो हमारा आज का जो करंट अफेयर का जो ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम करंट अफेयर्स को अपने क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने हॉकी एशिया कप 2025 को अपने नाम किया है? तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए रोमांचक फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। 8 साल बाद भारत ने यह खिताब जीता और साथ ही सीधे FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया है, जिसका आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। ये जो इवेंट हुआ था वो पुरुष हॉकी कप एशिया कप 2025 था, जो बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया और 29 अगस्त 2025 से लेकर के 7 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ था। फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। भारत का यह चौथा खिताब है। इससे पहले 2003, 2007, 2017 और अब 2025 में भारत ने अब चौथी बार यह खिताब अपने नाम किया है, जिससे भारत ने विश्व कप 2026 के लिए सीधी अपनी योग्यता बरकरार कर ली है, जो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, जो पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में भारत ने जो पदक जीता है वो जीता है आपका स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत ने ग्वांगझू दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं रोमांचक फाइनल में भारतीय त्रियंग यानी कि ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फुगे ने फ्रांस को 2 अंक से मात दी। यह उपलब्धि भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टीटी टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये किस राज्य में होगी? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। भारत 28वीं ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 15 अक्टूबर 2025 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। साथ ही यह प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता पुरुष और महिला टीम मुकाबले में शीर्ष स्तर का प्रदर्शन पेश करेगी। साथ ही 2026 ITTF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप के लिए क्वालिफायर का काम भी करेगी। प्रत्येक श्रेणी की 13 टीमें वैश्विक टूर्नामेंट में जगह बनाएगी। इसका आयोजन 28वीं ITTF यानी कि ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप, जो कि 11 से 15 अक्टूबर 2025 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। इसका आयोजक निकाय है आपका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI। इसकी विशेषता है कि उड़ीसा में यह पहली बार एशिया स्तर की टेबल टेनिस चैंपियनशिप की प्रतियोगिता की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, पुरुष एकल खिताब जो जीता है वो जीता है आपका कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कार्लोस अल्कराज ने न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में खेले गए फाइनल में यानिक सिनर को हरा करके यह US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। यह उनका
छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है और इस जीत के साथ वो विश्व में नंबर 1 बन गए हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पीएनबी ने किस राज्य सरकार के साथ 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान सरकार के साथ। राज्य स्तरीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएनबी ने राजस्थान सरकार के साथ 21,000 करोड़ का समझौता किया है। यह साझेदारी राइजिंग राजस्थान पहल के तहत की गई, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम, साथ ही महिला उद्यमिता और डिजिटल वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है। यह समझौता जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पीएनबी के प्रबंधक निदेशक जो सीईओ है अशोक चंद्रा, इनकी मौजूदगी में ये साइन हुई। साथ ही यह अवसर पर बैंक ने जमीनी स्तर पर आर्थिक परिवर्तन को समर्थन देने का संकल्प दोहराया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओपेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो ओपेक 19 का जो प्रक्षेपण किया है वो किया है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल ने। इजराइल ने 2 सितंबर 2025 को अपना नया जासूसी उपग्रह ओपेक 19 जो पावाचीन एयरबेस से लॉन्च किया है। यह एक सिंथेटिक एपर्चर रडार है जो सभी मौसमों में दिन रात उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। यह 25 सेमी से छोटे ऑब्जेक्ट को भी पहचान सकता है और जिससे खुफिया क्षमता और सुरक्षा मजबूत होती है। तो दोस्तों इसका जो प्रक्षेपण किया है वो किया है आपका इजराइल ने। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसने इटालियन ग्रांड प्री 2025 को अपने नाम किया है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका मैक्स वेरस्टेपन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2025 का इटालियन ग्रैंड प्री जो कि मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है, उन्होंने रेड बुल कार चलाते हुए पोल पोजीशन से शुरुआत की और रिकॉर्ड समय में रेस को पूरा किया। दूसरे स्थान पर लैंडो नॉरिस और तीसरे स्थान पर ऑस्कर पियास्त्री रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं आपके सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को चुन लिया गया है। साथ ही उन्हें 452 वोट मिले हैं। इसके साथ सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। 67 वर्षीय राधाकृष्णन जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं, अब वह उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रहे, उनको पराजित किया है और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। यह चुनाव 98.3% की रिकॉर्ड मतदाता के साथ यहाँ पर इस चुनाव में जो मतदान जो रिकॉर्ड हुआ है 98.3 रिकॉर्ड और मतदान हुआ है, जो संसद सदस्यों की एकजुटता और सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने CAF नेशन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों काफा नेशन कप में जो भारत ने पदक जीता है वो जीता है आपका कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय फुटबॉल टीम ने तजाकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए CAF नेशन कप 2025 के तीसरे स्थान के मैच में ओमान को पेनल्टी शूटआउट में पराजित करके कांस्य पदक हासिल किया है। यह भारत की ओमान पर पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत है जो इस उपलब्धि को और भी खास बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों साथ ही हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितनी हुई है? तो दोस्तों साक्षरता दर जो बढ़कर हमारी हो गई है 80.9%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत ने एक बड़ी साक्षरता उपलब्धि हासिल की है। देश की साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें 74% से बढ़कर अब वर्तमान में 2023-24 में 80.9% हो गई। यह घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर वर्चुअल संबोधन किया। साक्षरता दर 2023-24 में हमारी 80.9% रही, जबकि पिछली साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो वो थी हमारी 74%। ठीक है, साक्षरता वृद्धि का प्रमुख कार्यक्रम जो था वो था उल्लास नवभारत शिक्षा। अगर हम बात करें सफलता दर की तो वो रही हमारी 90% की। पूर्ण साक्षरता प्राप्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें जहाँ पर पूर्ण साक्षरता दर प्राप्त हुई तो वो आपके लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है यूनुस अहमद को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मध्य पूर्व में डॉट स्पेस कोवर्किंग के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत एनआरआई उद्यमी यूनुस अहमद को वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो आपके यूनुस अहमद जो कार्यकारी निदेशक हैं डॉट स्पेस कोवर्किंग को मान्यता प्राप्त हुई कैमल इंटरनेशनल अवार्ड से, और प्रदान जो करने वाली जो संस्था है वो है आपकी अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, यानी कि अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। समारोह स्थल जो हुआ था वो हुआ था आपका दुबई में। सम्मान प्रदानकर्ता जो थे वो थे आपके शेख मतार बिन हुवैदेन अल केतबी जो कि चेयरमैन है शारजा कैमल रेसिंग क्लब के। तो दोस्तों कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से जो नवाजा गया है यूनुस अहमद को नवाजा गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है अन्नपूर्णा रॉय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चर्चा करते हैं दोस्तों। फिल्म निर्माता अन्नपूर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म समारोह में अपने फीचर फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजोंटी पुरस्कार जीतकर इतिहास रख दिया है। साथ ही सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज इस वर्ष ओरिजोंटी खंड में एकमात्र भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म में नाज शेख और सोमी बघेल मुख्य भूमिका में थे और इसका मुख्य निर्माण विभांशु रॉय, रोमिल मोदी और रंजन सिंह ने किया। मुंबई में पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी दो महिलाओं की जिनकी जिंदगी अचानक आपस में जुड़ी रहती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6000 से अधिक लोगों को बचाया गया है? तो दोस्तों ये जो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन जो चलाया गया था ये चलाया गया था ऑपरेशन राहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चर्चा करते हैं दोस्तों। भारतीय सेना ने उत्तरी भारत में आई हालिया बाढ़ में ऑपरेशन राहत के तहत 6000 से अधिक लोगों को बचाया है, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर तथा पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र शामिल थे। इसकी मुख्य बात करें जो ऑपरेशन था आपका ऑपरेशन राहत था, जिसमें 6000 से अधिक प्रभावित क्षेत्र मतलब जो है बाढ़ से प्रभावित जो लोग थे 6000 से अधिक उनको बचाया गया। और वो जो क्षेत्र थे वो आपके जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश रहे। ठीक है, हम अन्य सहायताओं की अगर हम बात करें इसमें सेना ने चिकित्सा सहायता और आवश्यक सामग्री भी पहुंचाई। साथ ही इसमें सेना भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर का उपयोग करके, साथ ही एनडीआरएफ और राज्य प्राधिकरण ने मिलकर के इस ऑपरेशन में काम किया। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों।
हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कीर्ति सेनन, तमन्ना भाटिया, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट। इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों अब इसका आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को भूलेगा नहीं। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।